लॉकडाउन में खुशियां तो चाले ही गई। मच्छर हिंजड़ा बनाता है, कोरोना चिड़चिड़ा बनाता है। हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैप्पीनेस के प्रिंसिपल्स कि हमें हर सिचुएशन में खुश रहने में हेल्प करेंगे। अपने आसपास देखते हैं तो हैंडीकैप्ड लोग जो होते हैं या जो गरीब बच्चे होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। हैंडीकैप्ड लोग भी बहुत खुश रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हैप्पीनेस जो है स्टेट ऑफ माइंड है। वो हमारी फिजिकल रिसोर्सेज पर, वो हमारी मटेरियल पोजेशंस पर डिपेंड नहीं करती। वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, या हमारी फिजिकल कोई डिफॉर्मिटी है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। वो हैप्पीनेस सिर्फ हमारे दिमाग पर, हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारी दिमाग की क्या स्थिति है उस पर डिपेंड करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। इसका आइडियल एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग्स हैं, जिनकी बॉडी में पैरालिसिस होने के बाद भी उन्होंने साइंस की फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिए हैं, काफ़ी थ्योरीज दी हैं, और उन्होंने उस चीज़ का इफ़ेक्ट कभी भी अपने ब्रेन के ऊपर नहीं आने दिया। अगर हम इस डोंकी की पिक्चर को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि 4 सिचुएशन अलग थी और चारों सिचुएशन में लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी ओपिनियन दी, जो ओपिनियन सही भी हो सकती है और गलत भी। अगर हम अपनी हैप्पीनेस को दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड करते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी ओपिनियन कभी हमारी ओपिनियन से मैच कर सकती है और कभी नहीं। ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन में हमारी ओपिनियन और उनकी ओपिनियन मैच करें और हम खुश रहें। इसलिए इससे ये पता चलता है कि हमारी हैप्पीनेस सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें दूसरों की ओपिनियंस पर अपनी हैप्पीनेस को रिलाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल है, माई हैप्पीनेस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो लोग कहेंगे। थर्ड, अगर हम क्रिकेट के बारे में, किसी भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी के बारे में जो हमें पसंद है उसके बारे में हमें सोचकर ज़्यादा अच्छा लगता है या उसे खेलकर ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स हमें उसे खेलकर ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे ये पता चलता है कि एक्शन के बाद हमें कोई फीलिंग होती है, राइट? तो अगर इस प्रिंसिपल को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें, जैसे कि अगर हम पहले से ही एक्ट करें हैप्पीली, हम चेयरफुली एक्ट करें, तो हम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और फीलिंग ऑफ चेयरफुलनेस फॉलो दैट। तो अगर हम करें कि हम पहले से ही स्माइल कर कर रखते हैं तो हम खुश रह सकते हैं, हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आएगी। थर्ड प्रिंसिपल है, एक्ट हैप्पीली, फील हैप्पीली। हमें पता है कि हमारा माइंड जो है बहुत जल्दी पिक्चर्स बनाता है। माइंड हमारे वर्ड्स को बहुत जल्दी कैच करता है। तो अगर हम जैसे कि वर्ड्स यूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, फैंटास्टिक, मार्वलस, तो इनसे इनसे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फीलिंग आती है। लेकिन अगर मैं वर्ड्स बोलूँ इसके ऑपोजिट, सैड, डिप्रेस्ड, अपसेट, अनहैप्पी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वर्ड्स हमें और दुखी करते हैं। इनके बारे में वर्ड्स बोलकर ही हमारे माइंड में एक फीलिंग इंड्यूस हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सही वर्ड्स यूज़ करें जिससे हमारे माइंड में सही पिक्चर्स बने। ब्यूटीफुल गर्ल। चांसेस हैं, ठीक है? जैसे कि कोई है जो बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे ही अगर जैसे कि हमने अपना एग्ज़ाम में 100% दिया, लेकिन उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया जितना हमने अपना हार्ड वर्क दिया था, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम उसके बारे में बार बार सोच कर अपनी थॉट्स प्रोड्यूस करते रहेंगे और अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट करते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो खुश रहने के लिए जो भी चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, या तो हम अपना उसमें पार्ट, अगर हम अपना 100% दे सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क करना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना मेरे हाथ में है। तो पहले मैं अपना 100% दूंगी, अपना पार्ट पूरा कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जो भी होगा मैं उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। जो होगा उसे एक्सेप्ट करूँगा और मूव ऑन करूँगा। ये है हमारा प्रिंसिपल नंबर 5। प्रिंसिपल नंबर 6 कहता है कि हमें सही टाइम पर सही थॉट प्रोड्यूस करनी है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि एक मैनेजर ने अपने 2 एम्प्लॉयज़ को एक जगह पर भेजा। उनकी शू मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ भेजा ये देखने के लिए कि वहाँ शू का बिज़नेस चलेगा या नहीं। तो जब वो 2 एम्प्लॉयज़ वहाँ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोग शूज़ नहीं पहनते, वहाँ लोग नंगे पैर घूमते हैं, बेयर फीट।
तो जब वो वापस आए, उन्होंने मैनेजर ने उनसे पूछा, तो एक एम्प्लॉय ने कहा कि वहाँ पर हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पर लोग नंगे पैर घूमते हैं, वहाँ पे शूज़ पहनते ही नहीं। लेकिन दूसरे वाले ने कहा कि हमारा बिज़नेस वहाँ बहुत तरक्की करेगा क्योंकि अभी तक लोगों ने वहाँ जूते नहीं पहने हैं। तो दिस इज़ अ राइट थॉट। हमारे थॉट का पैटर्न क्या है ये भी डिसाइड करता है कि हम कुछ सिचुएशन जो कि इतनी बुरी नहीं होगी लेकिन हमारी थॉट्स उसे बुरा बना देती हैं। तो हमें हर सिचुएशन में राइट थॉट प्रोड्यूस करनी है। 7th प्रिंसिपल है ये मानना कि कुछ सिचुएशंस जो कि हो गई, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। इस चीज़ के लिए ये चीज़ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जो भी होता है एक अच्छे रीज़न के लिए होता है, जिसका रीज़न हमें अभी समझ नहीं आएगा लेकिन फ्यूचर में उसका रीज़न हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इसलिए बेटर है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें इस चीज़ पर छोड़ दिया जाए, दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। लास्ट प्रिंसिपल है, नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई जैसे हमारे रिलेशन में कोई है जो कि हम जो चाहते हैं वो नहीं करता, करती, हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले, ठीक है, लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं मानते, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो इस सिचुएशन में हमें या तो हम उन्हें 1-2 बार समझा के देख लें, लेकिन अगर वो नहीं समझते उसकी वजह से हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारी हैप्पीनेस इफ़ेक्ट हो रही है। इसलिए ऐसे लोगों को लेट गो कर दीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। रिफॉर्मर मत बनिए, अपनी लाइफ को उनकी लाइफ को कनेक्ट मत कीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। लेट गो करना बेस्ट ऑप्शन है इस सिचुएशन में उन लोगों पर जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बाढ़ में जाने दो। प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर दो।